नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ केयर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, जिस तरह से देखा जा रहा है, कोरोना को लेकर हर घर में परेशानियां बहुत है। सवाल इस बात के मन में आते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब भी कोई चीज़ लोग खरीदते हैं बाहर से, तो डर रहता है कि कहीं इनके पैकेट्स में कोरोना का वायरस ना हो। चाहे जब सब्जी खरीदते हैं तो लोग तब भी बहुत सारे प्रश्न मन में रहते हैं। दूध के पैकेट को खरीदना हो, लिफ्ट का इस्तेमाल करना हो या कभी भी राशन की कोई चीज़ खरीदना हो तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। बार बार हाथों को सैनिटाइज करना पड़ता है। साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे जब बाहर आप घर से निकलें तो आपको कौन कौन से एहतियात का ध्यान रखना है। पहले तो घर से आपको बाहर नहीं निकलना है। बहुत सारी बातों पर आज डिस्कशन किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि इस कोरोना काल में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्री आई सेंटर से सीनियर आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आपको कौन कौन सी बात का एहतियात रखना है, कौन कौन सी बातें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिससे इस बीमारी से बचा जा सके, क्योंकि बचाव ही इसमें सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है, इससे हम लोग बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। इस भयंकर बीमारी ने पूरे संसार को अपनी चपेट में ले लिया है। बड़े बड़े विकसित देश जिनके पास हर चीज का तोड़ हुआ करता था, वो आज भी कोरोना के आगे घुटने टेक चुके हैं, नत मस्तक हैं। पूरी दुनिया लॉक है, ताला लगा हुआ है। लॉकडाउन ही सिर्फ एक उपाय है जिससे हम लोग इस भयंकर बीमारी से बच सकते हैं और इस लड़ाई को जीत सकते हैं। भारत को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है तब से लॉकडाउन है। लॉकडाउन का पालन पूरा इंडिया कर रहा है। सिर्फ ज़रूरत के सामान की दुकानें खुली हैं। हर राज्य की ये पहली प्राथमिकता है कि कैसे कोविड-19 को रोका जाए। हर रोज़ इस पर नई नई रिसर्च आ रही है। हमारे साइंटिस्ट इसकी मेडिसिन बनाने के लिए लगे हुए हैं। देश दुनिया के साइंटिस्ट इस पर वैक्सीन बनाने के लिए लगे हैं। लोगों के कारोबार को कोरोना ने ठप कर दिया है। आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा है। लोगों की जॉब चली गई है। इस वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। दुनिया इसकी मार झेल रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी को ध्यान रखना है। 55 से 60 उम्र से ज़्यादा के लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना है। दिल्ली की सड़कें वीरान पड़ी हैं। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम लोग इस बीमारी से लड़ सकते हैं। इस बीमारी की कोई भी दवा पूरी दुनिया के पास नहीं है। अगर बचना है इस बीमारी से तो हाथों को सैनिटाइज करते रहें, बेमतलब घर से बाहर ना निकलें, घरों पर रहें और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है। तो अगर आपको जाननी है कोरोना के बारे में महत्वपूर्ण बातें और अगर आपको जानना है कैसे बचें इस बीमारी से और कैसे हम लोगों को लड़ना है इस बीमारी से, तो जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज़, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, ये संकट की घड़ी हम सबके लिए है। पूरी दुनिया इस समय संकट की घड़ी में, भारत हमारा देश इस समय संकट में है। हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें वो सारे प्रयास कर रही हैं जिस बीमारी से हम लोग बचें, लेकिन लगातार ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, मीटर है वो कोरोना का बढ़ता जा रहा है और हमारी दिल्ली में हॉट स्पॉट लगभग 100 के आसपास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है और जगह जगह एरियाज़ को भी सील कर दिया गया है। सर, ये देखा जाए देश में इस समय हालात बहुत चिंताजनक हैं। हालांकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें काम तो कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हालातों पर एक ठीक रूप से काबू नहीं पाया जा सका है। बहुत से लोगों के बिजनेस हैं वो ठप होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बंद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रोज़मर्रा के कार्यों के लिए, जैसे हम लोग घरों में कैद हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो बेसिक हमको रोज़ खरीदनी है। सब्जियों जब खरीदने जाते हैं तो लोगों के मन में प्रश्न है कि सब्जियों का इस्तेमाल कैसे करें। तो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको बताइए जब सब्जियां खरीदें और सब्जियों का इस्तेमाल किस तरह से करना है। देखिए दर्शकों, ये एक बहुत कॉमन परिस्थिति है कि आज हम लॉकडाउन में बैठे हैं, घर के अंदर हम लोगों से दूर बैठे हैं, परंतु हमें एक नॉर्मल रहने के लिए हमारे जो रोटी कपड़ा मकान, इन सारी सुविधाओं की तो ज़रूरत है ही। अब उसमें जब खाने की बात आती है तो जाहिर तौर पे हमें बाज़ार से ग्रॉसरी शॉप से सामान लाना होता है, सब्जियां लानी होती हैं, दूध के पैकेट लाने होते हैं।
ये कुछ ऐसी सवाल है कि यदि हम ये परचेज़ करते हैं तो कैसे इनसे बचें, क्योंकि इनके माध्यम से भी वायरस हमारे बॉडी में आ सकता है, घर के अंदर आ सकता है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरी तरह से बचाव कर पाना तो संभव किसी तरह से कोई ऐसा तरीका नहीं है। उसके लिए तो ये है कि आप सब्जियां खाना बंद कर दें, दूध पीना बंद कर दें, केवल दाल रोटी पे ही चलते रहें। परंतु मेरा मानना है कि बहुत लंबे समय तक सुबह शाम दाल रोटी खा के काम नहीं चलने वाला। हमें सब्जियां हैं, दूध है, बच्चों को दूध देना, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए हमें लेना ज़रूरी है, और वो हम लेके स्टोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें ताज़ी सब्जियां लेना और दूध भी हमें ताज़ा लेना ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ सावधानियां यदि आप बरतते हैं तो उसमें आप कोरोना संक्रमण घर के अंदर घुसने से रोक सकते हैं। देखिए, पहली बात, एक ही व्यक्ति जब बाहर जा रहा है सामान लेने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें, जब वो ग्रॉसरी शॉप पे या सब्जियों की दुकान पे जा रहे हैं तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जल्दीबाजी में ना रहें, क्योंकि सुबह सुबह जब सब लोग भीड़ पे होते हैं तो उस समय भूल जाते हैं, वो इस चक्कर में होते हैं कि हम जल्दी से घर में पहुँच जाएँ, और वहाँ अगर 8-10 लोगों की भीड़ में आप नज़दीक पहुँच गए तो सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ जब ब्रेक हो गई तो सब्जियों की जगह हो सकता है आप किसी अनजान व्यक्ति से ही कोरोना ले लें। तो पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ रखें। दूसरी बात, अपना थैला खुद लेके जाएं, और कोई ऐसी वॉशेबल थैला लेके जाएं जिसको कि आप धो सकें। सब्जियां लाने के बाद दूसरा, उस समय जब आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोशिश करिए कि यदि आपका जो भी वेंडर है, यदि उसको आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं तो वो करिए, ताकि नोटों या सिक्कों का आदान प्रदान ना हो। इसके बाद जो सब्जी आप ले चुके हैं, ये मान के चलिए कि उसमें संक्रमण होगा, तो उसको इस हिसाब से लेके आइए कि उसको अपने फेस के नज़दीक ना रखें। उसको घर पे लाने के बाद पहले से ही घर पे एक जगह पे, यदि आप एक बाल्टी में पानी में डाल के उसमें कोई सब्जियां धोने के हिसाब से स्पेशल साबुन होता है वो डाल के पहले तैयार करके जाएं, ताकि आने के बाद सब्जियां उसके अंदर डाल दीजिए और कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि साबुन के असर से कोरोना वायरस यदि वहाँ पर है भी तो उसकी लिपिड लेयर डिजॉल्व हो जाएगी और वो मर जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको जब बाहर जा रहे हैं तो घर के बाहर जाने वाले जो चप्पलें हैं वो अलग रहें, घर के अंदर पहनने वाली अलग रहें। हम अनजाने में इस बात को भूल जाते हैं कि जूतों और चप्पलों के साथ भी हम इन्फेक्शन बाहर से अंदर ला सकते हैं। तो केवल सामान खरीदने नहीं, यदि किसी भी काम से आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो कुछ, जैसे हमारे पुराने संस्कारों में या पुराने जो एक हमारे कल्चर में बहुत कॉमन थी कि घर के अंदर चप्पलें नहीं आती थी, बाहर छोड़ी जाती थी। तो इस समय सुन लीजिए, समय है कि हमें उन पुरानी बातों को दोबारा से अपनाना होगा। यदि आप घर के अंदर जूते चप्पलें लाना बंद कर देंगे, उससे भी एक सावधानी मिलेगी। सब्जियां जब धुल जाएं तो उसके बाद उसको स्टॉक कर लिया जाए, और जो व्यक्ति बाहर गया है सब्जियां लाने के बाद, उसको आके बाल्टी में आपने धो लिया है, सब्जियां धो के उसको अलग से स्टोर कर दिया जाए, ताकि 3, 4, 5 जितने दिन की हो सके सब्जियां एक साथ खरीदें, ताकि जितनी बार घर से बाहर जाना होगा उतनी बार आप संक्रमण का रिस्क लेंगे। जो व्यक्ति बाहर गया है उसको आते ही बाकी लोग मिलकर इस तरह से करें कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उसको अलग से उसके कपड़ों को अलग से धुलने में डाल दिया जाए, किसी वॉशिंग पाउडर वाले पानी में डुबो दिया जाए, उनको अलग से सीधा नहा धो के ही सीधा घर में घुसे। यदि बाहर आपके कोई जो पहला बाथरूम सबसे बाहर जो पड़ता है वहाँ पे उनको नहलाने का इंतजाम होना चाहिए। यदि आपके घर में मेड है तो उसके साथ ही सावधानी बरतें। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि बाहर से आते समय हर चीज़ शुद्ध होकर अंदर आए। जो व्यक्ति है उसको भी शुद्ध हो जाना है, चप्पलें बाहर उतार देनी है, जो सामान लेके आए हैं चाहे दूध की थैलियाँ हैं उनको भी वॉश करके जब भी घर के अंदर आए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये, और बहुत से लोगों के मन में था कि जो हम लोग रोज़मर्रा की चीज़ों को ख़रीदते हैं, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो दूध के पैकेट्स हों, तो उन पर क्या क्या एहतियात बरतने हैं। तो सर ने कहा कि घर का एक ही सदस्य ये काम करे, और जब भी घर के सदस्य इस चीज़ को लेके जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का दुकानों पर पूरा ध्यान देना है। हो सके तो डिजिटल पेमेंट करें, क्योंकि कैश का लेन देन ना करें, सर ने कहा। और अगर आप सब्जी लेकर आ रहे हैं पहले उनको बाल्टी में अच्छे से धोइए, उसके बाद भी आप लोग इस्तेमाल करें। हाँ, और सबसे अच्छी बड़ी बात सर ने ये बताई कि आप लोगों को चप्पलों का जो इस्तेमाल करते हैं उससे भी वायरस अंदर आ सकता है, इसलिए घर के बाहर की चप्पल आपके जूते अलग होने चाहिए और घर के अंदर के अलग होने चाहिए। क्योंकि देखो दर्शकों, ये स्थिति बहुत विकराल है, बहुत परेशान करने वाली है हम सब के लिए। बार बार हाथों को धोना, बार बार बहुत सी बातों को ध्यान रखना, लेकिन क्या करें, अगर ज़िंदगी को बचाना है, देश को बचाना है, तो हम सब लोगों को इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन 2 का संबोधन किया था, देश को बताया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है
उसके बाद ये देखा गया कि बहुत से करोड़ों लोगों ने 10 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक उसको डाउनलोड कर चुकी है। उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आप कहीं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप ये कर रहे हैं, आप कोई बीमारी पेशेंट की नहीं, वो बहुत सी बातें बताई जाती हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप कितना कारगर है इस गंभीर समस्या में? हाँ सुनील जी, देखिए ये जो हमारी सरकार ने आरोग्य सेतु जो ऐप चलाया है, ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही लाभदायक कदम उठाया है। अभी अगर आप देखें तो बिल गेट्स ने भी इस कदम की बहुत सराहना की है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कदम है ये बिना हमारी और आपकी मदद के कारगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं, आपने कहा 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है, पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश की जनता तो 135 करोड़ है। तो ये जितने भी मोबाइल यूज़र्स हैं, हर मोबाइल में ये ऐप होनी चाहिए। दर्शकों मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इस ऐप का दरअसल फ़ायदा क्या है। क्योंकि हमारे एक मन में एक जाहिर तौर पे एज ए लेमैन हमारे मन में एक डर आ जाता है कि आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा हमारे डेटा को हमारे कुछ एक अपनी इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमारे कुछ डेटा लीक हो जाएंगे। देखिए पहली बात तो है कि हम सबका आधार कार्ड बना हुआ है, हमारा सबका डेटा सरकार के पास है ऑलरेडी, हमारे थंब प्रिंट है, हमारा आइरिस स्कैन है, हमारा आई स्कैन, सब कुछ है। आरोग्य सेतु ऐप से आपको कोई आपका डेटा लीक नहीं हो रहा है। लेकिन अब आपको फ़ायदा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि आज आपने अगर आरोग्य सेतु डाउनलोड कर रखा है और अपना ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर दूध लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, छोटे छोटे कामों से बाहर जा रहे हैं, लॉकडाउन होने के बावजूद जाना पड़ता है। आज आप गए, जाहिर तौर पे जहाँ आप गए वहाँ पे आसपास आपके कुछ लोग होंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, आप समझदार हैं, परंतु क्या दूसरा व्यक्ति भी उतना समझदार है? हो सकता है वो आपके इतना नज़दीक आके, थोड़ा नज़दीक आके चले जाए, आप उसको मना भी करेंगे, परंतु कुछ समय के लिए वो नज़दीक में आ गया। अगर उस व्यक्ति के पास भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है और आपके पास भी, और हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद भी भगवान ना करे आपको या उनको किसी को कोरोना संक्रमण पता चल जाता है, तो उस ऐप के द्वारा उस हर व्यक्ति को मैसेज चले जाएगा कि इस तारीख को इतने बजे आप यहाँ पर थे और आपके नज़दीक वाले व्यक्ति को कोरोना आया है। तो आपको एक अच्छा संकेत मिल जाएगा लक्षण आने से पहले कि आप अपना जांच करा लीजिए, और समय रहते आप जांच करा पाएंगे तो जाहिर तौर पे आप उस कंडीशन को खराब होने से और मृत्यु तक पहुंचने से बच सकते हैं। तो यदि इस ऐप का इस्तेमाल हम सब मिलकर करें और ईमानदारी से करें, सारी खबर सच्ची उसमें देते रहें, तो विश्वास करिए कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचेगा। परंतु पहली बात तो हमें डर खत्म करना है, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप हमारे और आपकी भलाई के लिए है। दूसरी बात, आप उसमें जो इन्फॉर्मेशन दे वो सही दे। एक आमतौर पे डर के मारे कभी कभी कुछ लोग उसमें गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जिससे कि उस ऐप का जो बेसिक फ़ायदा है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए हमें डरना नहीं है, हमें जितना, क्योंकि इस लड़ाई में जब कोई इलाज पूरा बन नहीं पाया है तो सरकार जो कदम उठा रही है वो 125 करोड़ देशवासियों को नज़र में रख के उठा रही है। उसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ और सब हैं। आज अगर मैं ईमानदारी से आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करूँगा, उससे आपको बेनिफिट होगा, और आप करेंगे तो मुझे होगा, और हम सबको एक दूसरे को होगा। तो आरोग्य सेतु अब मेरे हिसाब से सबको डाउनलोड करना चाहिए और उसमें सही इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, और ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखें। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात सर ने बताई है। दर्शकों, हर किसी को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो तुरंत आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको कोरोना से लड़ने के लिए बहुत हद तक मदद मिलेगी। अगर आपके आसपास कोई कोविड-19 का पेशेंट होगा, कोई चीज़ होगी, तो आपको तुरंत इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो रिक्वेस्ट आपकी यही है दर्शकों कि आप लोग तुरंत आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। सर, बात हमने अब ऐप को लेके कर ली, क्योंकि चाइना में भी एक ऐसा ऐप बना था जब कोई बिल्डिंग में जाने से पहले इस तरह के डिस्कशन देखे जाते थे। हमारी सरकार की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, बहुत से लोगों के मन में ये मंशा है कि क्या हम लोगों को घरों का एसी ऑन करना चाहिए? गर्मी क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, एसी कूलर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर थोड़ा एटमॉस्फेयर ठंडा होता है तो ये कोविड-19 बहुत जल्दी से डेवलप होता है। तो इस कंडीशन में एसी का इस्तेमाल दर्शकों को करना है, कूलर का इस्तेमाल करना है या नहीं? देखिए दोस्तों, इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं बनता है। ये डिपेंड करता है आप किस परिस्थिति में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यदि आप किसी ऐसे बड़े को सेंट्रलाइज एसी बिल्डिंग में हैं, जहाँ बहुत सारे ऑफिस है और कॉमन एयर कंडीशन से वहाँ पे सप्लाई जा रही है, तो वहाँ पे एयर कंडीशन से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
क्योंकि अभी लॉकडाउन हो तो ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ पे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हों, परंतु जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी ये बात आपको समझनी है कि जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशन होता है वो हवा को लेके पूरी जगह फैलाता है और उसकी डक्टिंग में भी वायरस जाके जम सकता है। ये बात देखी गई है कि कुछ ऑपरेशन थिएटर्स में भी जहाँ पे सेंट्रलाइज एयर कंडीशन होते हैं वहाँ से भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा बनता है। लेकिन यदि आप एक घर में रह रहे हैं, आपके पास एक विंडो एसी लगा हुआ है और उस घर में 1 या 2 व्यक्ति रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एसी थोड़ी थोड़ी देर चलाने में कोई ऐसा खतरा नहीं बनता है, बशर्ते कि किसी को कोरोना का संक्रमण नहीं है। लेकिन यदि आप एक कमरे में आप 10 लोग बैठे हैं और किसी एक को कोरोना का संक्रमण है और आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी कर रहे हैं, परंतु अगर एसी ऑन है तो एसी के द्वारा वायरस जो है वो सर्कुलेट होते होते दूसरों को इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। उस हिसाब से देखा जाए तो अब जो गर्मी आ रही है, क्योंकि अभी जो गर्मी आ रही है वो ड्राई हीट है, तो ऐसे में जिनके पास कूलर है, कूलर उस हिसाब से थोड़ा सा सेफ माना जाएगा। यदि कूलर का जो जहाँ से वो हवा खींच रहा है वहाँ पे कोई कोरोना संक्रमण का कोई फोकस नहीं है, क्योंकि यदि वो फ्रेश एयर लेके और कूलर अंदर फेंक रहा है तो एक तरह से वो फ्रेश एयर फेंक रहा है, तो एक जगह पे जो लोग बैठे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी उनको एक दूसरे से संक्रमण होने का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपका जो वाटर कूलर है वो किस परिस्थिति में रखा गया है, उसकी साफ़ सफाई कैसी है, क्या उसके पीछे जहाँ से हवा खींच रहा है वहाँ से कोई कोरोना संक्रमण का स्रोत तो नहीं है। अगर वहाँ से है तो वो भी हवा के साथ अंदर आ सकता है। तो ऐसे में यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए एक कमरे में भीड़ नहीं है और आप एसी चलाते हैं तो ये खतरे की बात कम हो जाती है। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा सुनील, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है एक परिवार में सपोज एक घर के अंदर 15 लोग रह रहे हैं, 4-5 अलग अलग कमरे हैं, तो लोग सोचते हैं कि चलो बिजली का बिल बचाने के लिए हम एसी ऑन करके एक ही कमरे में 12-15 लोग सो जाएं। ये गलत है दोस्तों। ऐसे में आप अलग अलग कमरों में सोइए। कोशिश करिए कि लोगों को आपस में डिवाइड करें अलग अलग कमरों में। एक कमरे में 2-3-4 से ज़्यादा व्यक्ति ना सोएं। उससे ये है कि जब आप एसी चलाएंगे तो संक्रमण होने का जो फैलने का रिस्क कम हो जाता है। यदि होता भी है तो एक कमरे में रहेगा, बाकी लोग उससे सेफ रहेंगे। कभी कभी बिजली का बिल बचाने के लिए या हम सेविंग करने के लिए ऐसा प्रचलन हमारे देश में है, जो गलत नहीं है, लेकिन कोरोना के संदर्भ में यह गलत साबित हो सकता है। मतलब स्थितियों के देख से अगर कहा जाए, अगर कोरोना चल रहा है हमारे देश में तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि किसी तरह से इसके संक्रमण को रोका जाए। हमारी केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस पर प्रयास कर रही हैं। सर, ये सारी बातें हो गई। जब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सेकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था तो एक प्रश्न और किया था कि आप लोग गर्म पानी का सेवन करें, वार्म वाटर का। उसमें ये कहा गया था कि आप गर्म पानी का सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी, और अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो इस बीमारी से हम लोग बहुत लड़ सकते हैं। मैंने रिसर्च में देखा, हमारे जो आरोग्य में ही बताया गया है और भारत सरकार की तरफ से कई बार ये निर्देश भी दिए गए हैं कि आप हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ज़ीरे का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। ये चीज़ें कहाँ तक आप ठीक समझते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होना हमारे लिए एक इस समय ज़रूरत है। अब इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो इसमें देखा जाए तो ये जो हमारे जो नेचुरल जो बताए गए हैं कि भाई जीरा है, गिलोय है, एलोवेरा है, या इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसमें एक बात और भी समझनी है कि इन चीज़ों को सेवन बढ़ाने से यदि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने अभी ये सब ले लिया, हमारी इम्यूनिटी बढ़ ही गई है, और हम अपना डर ख़त्म करके बाहर निकल जाते हैं, तो दोस्तों ये उल्टा साबित हो सकता है, ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए केवल ये चीज़ें नहीं, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अच्छी नींद ले लीजिए। अगर यदि आप रोज़ 8 से 9 घंटे सो रहे हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। आपके शरीर में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इन चीज़ों को कंट्रोल करिए। यदि आपको कोई थायराइड की बीमारी है, या यदि आपकी किडनी वीक है, या लीवर में कोई कमजोरी है, उसकी जो भी आपने इलाज बता रखा है उसको अच्छा कंट्रोल करिए। फिजिकल एक्सरसाइजेस मेंटेन करिए। एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, इन चीज़ों से बच के रहिए। और हाँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बातें बताई कि गर्म पानी पीने की बात है, देखिए गर्म पानी पीने से हमारा कुछ फ़ायदे होते हैं। गर्म पानी पीने से पहली बात, हमारे गले खराब होने के चांस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब कोरोना वायरस फैलता है, किसी को संक्रमण होता है, तो सबसे पहले हमारे नाक और गले में जाके ही होता है। आमतौर पे देखा जाता है गर्मियाँ शुरू होती है, हम ठंडे पानी का सेवन शुरू कर देते हैं, और ठंडे पानी से हमारे गले में खराश होनी शुरू हो जाती है और गला खराब होने के चांस
जल्दी होते हैं। यदि गला आपका ख़राब हो चुका है और थोड़ा सा भी वायरस कहीं हवा से उड़ता हुआ है तो आपके उस जगह पे आके वो जल्दी जमेगा और बीमारी पैदा करेगा। तो ऐसा नहीं है कि गर्म पानी से वो मर जाएगा, क्योंकि गर्म पानी जो आप पिएंगे उसका टेम्परेचर 30, 35, 40 डिग्री तक होगा, 60 डिग्री तक होगा। और कोरोना के लिए इस टेम्परेचर पे ये मर जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम जो टेम्परेचर को लेके जो हमारे एक मिथ फैला हुआ हमारी सोसाइटी में कि ठंड में ही होता है, तो यहाँ मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा कि केरला जैसे हमारे देश में जहाँ पे कभी ठंड कभी नहीं होती, वहाँ पे ही शुरुआत हुई थी कोरोना हमारे देश में सबसे पहले। सिंगापुर जैसी कंट्री जो कि ठंडी कंट्री नहीं है, वहाँ पर भी कोरोना पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे उस समय गर्मी थी, वहाँ भी संक्रमण हुए हैं। तो ये मत सोचिए कि गर्मी आने से कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा। देखिए, आप किसी भी इस तरह की बात में आके यदि आप लापरवाह हो जाते हैं तो वो बात ठीक नहीं है। गर्म पानी पीना हमारे लिए बहुत सेहतमंद बात है। हाँ, ये जो आयुर्वेदिक जो बातें होती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मेरे हिसाब से इनका सेवन करने में कोई नुकसान नहीं है, करना चाहिए। परंतु ये सारी बातें करने के बाद हमें लापरवाह नहीं होना है। अभी भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना, घर में रहना ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। बिल्कुल, बार बार सर बता रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन कीजिए। लॉकडाउन का पालन करेंगे तभी हम लोग कोरोना से जीत सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग, दर्शकों बार बार आपको बता दूं, इस पर कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है, काम चल रहा है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, इसलिए आप लोग बचाव कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा था कि अगर आप लोगों के पास मास्क नहीं है तो आप लोग अपना स्कार्फ बांध सकते हैं। अमेरिका वगैरह और कंट्रीज़ में भी स्कार्फ बांधा गया था, रूमाल बांध सकते हैं। मतलब एक तरह से वायरस को हमको रोकना है, तो बिल्कुल इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। हम लोगों की पहली प्राथमिकता सर यही हो कि इस वायरस के संक्रमण को कैसा रोका जा सके। लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे करना चाहूँगा, आज सर डेवलप्ड नेशन, जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बड़े ब्रिटेन, बड़े जो ताकतवर कंट्रीज़ थी, जर्मनी, जापान और चाइना, सारी कंट्रीज़ में बहुत बुरा हाल है। जैसा अगर देखा जाए अमेरिका में तो इतना बुरा हाल है, कहते हैं कि उस कंट्री के पास तो हर चीज़ का तोड़ था। और वहाँ भी देखा जा रहा है कि लगभग 10 लाख के लमसम पेशेंट वहाँ हो गए हैं और बहुत मृत्यु हो रही है कि उनके शमशान घाट में जगह तक नहीं है लाशों को रखने के लिए। मतलब एक वीरान हो गया है शहर। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दुनिया में तारीफ़ हो रही है। अभी स्विट्ज़रलैंड में जो एक बहुत फेमस माउंटेन था, वहाँ पे भारतीय फ्लैग को दिखाया गया, दर्शाया गया कि उन्होंने लॉकडाउन बहुत अच्छे समय पर लिया। बिल गेट्स ने भी तारीफ़ की और भी कंट्रीज़ तारीफ़ कर रही हैं, और उन्होंने और भी कंट्रीज़ को बहुत हेल्प दी है, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बेचकर बहुत सी कंट्री ने उनका शुक्रिया अदा किया है। आप क्या कहना चाहते हैं, ये चल रहा है, आपके व्यूज़ इस पर क्या हैं? देखिए दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में ये स्टेप बहुत समय रहते ले लिया गया, और इसका सारा श्रेय हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को जाता है। क्योंकि एक देश को लॉकडाउन में डालना किसी भी देश के जो हेड हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल कदम हो जाता है। क्योंकि देश की इकोनॉमी को वीक कर देना, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब है कि देश की इकोनॉमी ठप होने लगती है। परंतु जो उसके पीछे कारण था वो ये था कि 135 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उनकी सेफ्टी, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया और समय रहते उठाया। इसका फायदा हम देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ जो संक्रमण का जो रेट है, और इस करीब 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया लॉकडाउन हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो इस समय करीब लाखों की संख्या में तो हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव होते, और शायद 40-50 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी होती। ये केवल लॉकडाउन है जिसने कि इसको बहुत कंट्रोल किया है। लेकिन ये बात हमें भी समझनी है कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ये स्टेप लिया हुआ बेकार हो जाएगा यदि हम इस लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करें। आज इसमें हमें इस बात की खुशी भी है कि हमारा देश बाकी देशों के मुकाबले अभी सही चल रहा है। लड़ाई में ऐसा लगता है जैसे जीत रहा है, लेकिन जीत गया नहीं है। लड़ाई ये लंबी चलनी है दोस्तों, महीनों चलनी है, शायद कई महीने लगेंगे इस बात को उस कंट्रोल में लाने में कि कोरोना एक तरह से उस एंडेमिक लेवल पे आए कि ये हमें नुकसान पहुंचाना बंद कर दे। जब तक हम लोगों को सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। जो भी सरकार कदम उठाती है उससे जो भी नुकसान हो रहा है, हमें ये बात याद रखनी है कि जो भी नुकसान हो रहा है वो सभी का हो रहा है, लेकिन जो फ़ायदा हो रहा है वो हमारे लिए पर्सनल गेन है। सभी को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, लोगों की कमाइयाँ बंद हो गई हैं। परंतु हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपके मन में इस बात का द्वेष पैदा हो कि हम ये क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो आप उन लोगों की सोचिए। अमेरिका जैसी कंट्री जो कि पूरी दुनिया में सुपर पावर है,
और आज उसको घुटने पे ले आई है। चाइना जैसी कंट्री, जर्मनी, जिन्होंने मतलब पूरी दुनिया पे राज किया था, यूनाइटेड किंगडम जिन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया है, आज उस देश के प्रधानमंत्री को भी कोरोना इन्फेक्शन हुआ, वहाँ प्रिंस चार्ल्स को भी इन्फेक्शन हुआ। इसका मतलब ये वायरस अमीर गरीब नहीं देखता है, छोटा बड़ा नहीं देखता है। जो लापरवाही करता है ये वायरस उसके शरीर में आ जाता है और पूरे परिवार को खतरे में डाल सकता है। बिल्कुल सर, बार बार दर्शकों आपको ये समझा रहे हैं कि आप लोगों को एहतियात बरतना है। और कितनी पावरफुल कंट्रीज़ थी वो, जब कुछ नहीं कर पाई, उनके कोरोना के आगे वो भी नतमस्तक हो गई। उनके यहाँ भी परेशानी देखी जा रही है, लाशों का अंबार बना हुआ है, सड़कें वीरान पड़ी हैं, उनकी बहुत बुरे हालात हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हम लोग सभी को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि समय रहते उन्होंने पहले ही लॉकडाउन कर दिया और हमारे देश में स्थिति और कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ठीक है और संक्रमण का जो रेशियो है वो भी बहुत ठीक है और जिसकी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को लेतलाली लेनी है। रिक्वेस्ट आपसे ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। दर्शकों बार बार कह दूं कि कोरोना किसी को छोड़ता नहीं है, क्या आम क्या वीआईपी, राष्ट्रपति भवन सचिवालय तक वो पहुंच चुका है। इसलिए ध्यान रखें कि सावधानी बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जो दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।